प्रायः हम सब लोग समाज में रहते हैं एवं अपने दिन का प्रमुख भाग लोगों के बीच में ही बीतता है। समाज में हमें अनेक संबंध, नाते, रिश्ते स्थापित करने होते हैं। माता पिता, बेटा बेटी, भाई बहन, स्त्री पति, दोस्त मित्र, बॉस, सबॉर्डिनेट, क्लाइंट, कस्टमर इत्यादि। किंतु पहेली यह है कि सबसे बड़ा उलझन, मन की परेशानी इन नातों रिश्तों के कारण ही होती है। तो उनको सही सही मैनेज करने की कला क्या है, इस पर विचार करेंगे। एक मॉल में एक मां के साथ उसकी 3 साल की बच्ची चल रही थी। मां का हाथ पकड़े, देखने में अत्यंत सुंदर है। लगता है जैसे कोई आकाश से परी नीचे उतर आई हो। और लड़की भी चलते समय यूं मुस्कुराती है। लेकिन चेकआउट करते समय उसने मां का ध्यान चॉकलेट की ओर केंद्रित किया। मम्मी, मुझे चॉकलेट चाहिए। अब यदि मां उसे चॉकलेट खरीद कर दे दे तो बच्ची की मुस्कान वैसी की वैसी बनी रहेगी। किंतु बाय चांस यदि मां ने इनकार कर दिया, बस अब तो बच्ची ने इतना बड़ा तूफान वहां खड़ा कर दिया। जमीन पर अपने पैर पटकने लगी, रोने लगी, चीखने चिल्लाने लगी। मां सोचती है, मैंने बच्ची को पैदा ही क्यों किया। देखने वाला सोच सकता है कि इस बच्ची में इतना बड़ा परिवर्तन एक क्षण में आ कैसे गया। कारण छोटा सा था। उसने मां से एक अपेक्षा रखी। मां ने बच्ची की अपेक्षा को पूरा नहीं किया तो बच्ची का मूड ऑफ हो गया। दुर्भाग्य यह है कि हम में से कई लोग अपने मैच्योरिटी में उस 3 साल की बच्ची से आगे नहीं बढ़ते। हम अपने संबंधियों से अपेक्षा रखते हैं, वो ऐसा करे, ऐसा नहीं करे। और जहां ये नातेदार हमारी अपेक्षाओं को पूरा नहीं करते, वहां पर हम लोग परेशान होके मूड ऑफ कर लेते। और कोई एक व्यक्ति सबकी अपेक्षा को पूरा कर ही नहीं सकता। मान लो एक व्यक्ति ऑफिस में काम करता है, उसके बॉस का एक्सपेक्टेशन है कि मेरा एम्प्लॉय 8 बजे तक रात को काम करके ही घर जाएगा। और उसके नवविवाहित पत्नी की एक्सपेक्टेशन है, मेरे पतिदेव 6 बजे तक घर पहुंचे ताकि बढ़िया क्वालिटी टाइम मिले उनके साथ। अब यदि बॉस की अपेक्षा को पूरा करे तो पत्नी निराश होगी, पत्नी की एक्सपेक्टेशन को पूरा करे तो बॉस नाराज होगा। तो हम लोग विचार करें, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम अपनी ही अपेक्षाओं को थोड़ा सा कम कर दें। एक पति काम करके घर पहुंचा और ये आशा रख रहा था कि जैसे राजा युद्ध के बाद वापस आता है, उसकी आरती उतारती है रानी, तो ऐसे ही मेरी पत्नी और बच्चे मेरा स्वागत करेंगे। उनके पेट भरने के लिए मैंने परिश्रम किया। किंतु पत्नी चुन्नू मुन्नू की देखभाल करते करते परेशान थी। जब पतिदेव आए, स्वागत के बजाय उसने कहा, पतिदेव, बड़े बेटे ने वहां कॉफी गिराई हुई है, उसको जरा साफ करने में सहायता करें। पतिदेव अपनी इच्छाओं को मार को साफ करने लगे। पतिदेव, जरा डिनर यहां टेबल पर परोसने में बना रही हूं, थक गई हूं। पतिदेव ने फिर उसको परोस दिया, बैठा टीवी देखने के लिए। इतने में छोटा बेटा आ गया, पिताजी मेरे लिए घोड़ा बनेंगे ना।
अब बाप कंट्रोल नहीं कर पाया। तुम लोग मेरे बारे में कुछ सोचते ही नहीं हो। कैसे निष्ठुर निर्दयी हो। चीखते चिल्लाते जाके अपने बेडरूम में चला गया और परिवार सोच रहा है कि पिताजी को हो गया। हो ये गया था, पिताजी ने अपेक्षा रखी थी कि ये सब मेरे सुख को पूरा करने की व्यवस्था करेंगे, मेरी थकावट को हटाने के बारे में सोचेंगे। वो अपेक्षा पूरी नहीं है, उनको गुस्सा आ गया। इसके बजाय यदि वो अपनी ही अपेक्षा को कम कर लेते, बस समाधान हो जाता। इसलिए कहा गया है कि ये आशा रखें कि दूसरे हमें समझें, उससे पहले हम दूसरों को समझने का प्रयत्न करें। अरे भाई, इसको क्या परेशानी होती है? ये किस कठिनाई से निकल रहा है जिस कारण से इसके मन में ये विचार आ रहा है? तो ऑटोमेटिक हमें दूसरों के साथ तालमेल बनाए रखने में सुविधा होगी। अतः अपने संबंध, नाते, रिश्तों के सही प्रबंधन, मैनेजमेंट का हमने आज एक सूत्र सीखा। अपेक्षाओं के कारण आंतरिक तनाव होता है, अपेक्षाओं को छोड़ने से शांति की अनुभूति होती है। किंतु इन संबंधों का हम कैसे उपयोग करें एक सकारात्मक भाव से, सबके लाभ के लिए, इस पर भी हमें विचार करना है। आज नहीं, अगले प्रवचन में।